स्वागत है आप सभी का पीएस जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा निकाली गई वैकेंसी जूनियर जुडिशियल ट्रांसलेटर के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये पोस्ट क्या होती है, कितनी पोस्ट इसके अंतर्गत निकाली गई हैं और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है और इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, जैसी तमाम सारी चीजों पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो है 18 सितंबर 2024 को जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया है। पोस्ट है जूनियर जुडिशियल ट्रांसलेटर की। इसके अंतर्गत टोटल पोस्ट की हम बात करें, पोस्ट का डिवाइडेशन किस प्रकार से किया गया है। देखिए, जूनियर जुडिशियल ट्रांसलेटर की जो टोटल पोस्ट है वो आपकी 45 है, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत 23 पोस्ट हैं, जिसमें से एक जो है फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए। ओबीसी कैटेगरी में 6 पोस्ट हैं, एससी कैटेगरी में 7 पोस्ट हैं, जिसमें से एक जो है फिजिकल हैंडीकैप्ड की है। एसटी कैटेगरी के अंतर्गत 9 पोस्ट हैं टोटल, जिसमें से एक फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए। तो इस प्रकार से जूनियर जुडिशियल ट्रांसलेटर की टोटल 45 पोस्ट है। ठीक है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगी इस पोस्ट के लिए? तो आपको लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश की नॉलेज होना चाहिए। दूसरा है आपकी नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि जो है कंप्यूटर आपको चलाना आना चाहिए, उसकी भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। दूसरा, एज, आपकी एज लिमिट है यहाँ पे मिनिमम आपकी 18 ईयर्स से लेके मैक्सिमम 35 ईयर्स तक है, और ये डेट काउंट की जाएगी 1/1/2024 से। ये इसकी क्वालिफिकेशन हो गई। ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके लिए आप आवेदन कब से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपका आवेदन जो है 18 सितंबर 2024 से आपका आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। 30 सितंबर 2024 तक रात 11:55 तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं, यानी कि लास्ट डेट आपके एप्लीकेशन की है 30 सितंबर। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि एप्लीकेशन आप कर सकते हैं 18 तारीख से लेके 30 सितंबर तक। ठीक है। और यदि आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई है, कोई नाम वगैरह से रिलेटेड कोई गड़बड़ आपने कर दी है, तो वो त्रुटि सुधार आप कर सकते हैं 3 अक्टूबर से लेके 5 अक्टूबर तक। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब इसके बारे में अपन बात करते हैं कि आखिर ये पोस्ट क्या है और किस प्रकार से इसके लिए सिलेक्शन होगा। थोड़ी सी एप्लीकेशन फीस की और बात कर लेते हैं कि देखिए, जनरल कैटेगरी और अदर स्टेट के कैंडिडेट जो होंगे उनके लिए 200 रुपए इसकी एप्लीकेशन फीस रहेगी, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर फीस रहेगी वो 743 रुपए 40 पैसे रहेगी, यानी कि टोटल फीस आपको देनी होगी। तो आपको जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको टोटल फीस देनी होगी 943 रुपए 40 पैसे फीस। ठीक है। वहीं यदि आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, चाहे SC ST OBC है या किसी भी कैटेगरी के फिजिकल हैंडीकैप है, तो उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं होगी, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर शुल्क आपको देना होगा 743 रुपीज, यानी कि 743.40 पैसे टोटल आपकी फीस होगी। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन फीस हो गई। जूनियर जुडिशियल ट्रांसलेटर जो होगा उसका काम ये रहेगा कि वो हाई कोर्ट के अंतर्गत जो भी फाइलें होती हैं या जो भी ऑर्डर होते हैं उनका ट्रांसलेशन करना, उस जैसे कोई हिंदी की फाइल है तो उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना रहेगा। देखिए, सामान्यतः क्या है, हाई कोर्ट के जितने भी जजमेंट ऑर्डर होते हैं वो इंग्लिश में ही होते हैं, और यदि कोई पक्षकार चाहता है कि उसको उसका ट्रांसलेशन हिंदी में भी, उसकी भाषा में ट्रांसलेशन चाहिए, तो कोर्ट उसको हिंदी में भी ट्रांसलेशन प्रोवाइड कर देता है। तो मेन काम आपका ट्रांसलेशन का रहेगा, जजमेंट और जो भी फाइल रहेंगी उनका ट्रांसलेशन करना। और ये इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो 2 स्टेज होंगी इसमें, प्री और मेंस। तो इन 2 स्टेज के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। पहले प्री होगी जो कि ऑनलाइन होगी, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। इसके सिलेबस की हम बात करें तो ये तो इंग्लिश ग्रामर, वोकेबलरी, मैक्सिम्स, लीगल टर्मिनोलॉजी, प्रोवर्ब्स और कोटेशंस होंगे। ये टोटल मिला के आपका इंग्लिश होगी 40 मार्क्स की। हिंदी व्याकरण और हिंदी की विधिक शब्दावली के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे 30 नंबर के, तो 30 नंबर के आपके हिंदी हो गई। कंप्यूटर नॉलेज आपसे पूछा जाएगा 20 नंबर का, ये रहेगा आपका, जो इंग्लिश में ही रहेंगे इसके प्रश्न। और जनरल नॉलेज के प्रश्न भी क्या है, इंग्लिश में ही रहेंगे, तो ये भी 10 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। तो इस तरह से टोटल आपके जो है 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। प्री एग्जाम आपका 100 मार्क्स का होगा। ठीक है। जब आप प्री एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा। अब प्री एग्जाम के बारे में एक और चीज बता दूं कि ये ऑनलाइन होगा, मल्टीपल चॉइस रहेगा, और इसका प्लेस जो रहेगा वो जबलपुर में होगा। ठीक है, जैसे ज्यादा कैंडिडेट होते हैं तो उनके अकॉर्डिंग इनके जो है भोपाल, इंदौर, सतना और उज्जैन में भी इसके जो है सेंटर बनाए जा सकते हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए कि जबलपुर में ही आपकी ऑनलाइन एग्जाम होगा। दूसरा, जब आप प्री एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद आपकी रिटर्न एग्जाम होगा।
तो रिटर्न एग्जाम में आपको केवल एक पेपर होगा 100 मार्क्स का। ठीक है, उसका सिलेबस की हम बात करें तो देखिए, जूनियर जुडिशियल ट्रांसलेटर का जो मेंस एग्जाम होगा उसमें 40 नंबर के आपसे हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन पूछे जाएंगे, और 20 नंबर का इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन पूछा जाएगा। और इसमें वोकेबलरी, मैग्जिम्स, लीगल टर्मिनोलॉजी, प्रोवर्ब्स, कोटेशंस, ये भी आपसे पूछे जाएंगे 20 नंबर के। और कंप्यूटर नॉलेज भी आपसे पूछी जाएगी 20 नंबर की। ये रिटर्न एग्जाम होगा 100 मार्क्स का। इसमें मिनिमम आपको लाने होंगे 50 नंबर। जनरल और ओबीसी, यहाँ लिख दे रहा हूँ, जनरल एंड ओबीसी वालों को मिनिमम 50 नंबर लाने होंगे, और एससी एसटी के लिए 45 नंबर। ये मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर है, यानी कि इतने तो आपके आने ही चाहिए। उसके बाद और सिलेक्शन जो होगा आपका इसी के बेसिस पे होगा। यही पेपर जो है आपका मेन रहेगा, इसके जो भी कट ऑफ रहेगा इस पेपर के आधार पर आपका सिलेक्शन और जो भी वेटिंग लिस्ट है तैयार की जाएगी। इंटरव्यू नहीं है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि इसमें दो ही स्टेज होंगी, प्री और मेंस, और दूसरी स्टेज यानी कि मेंस के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं है। देखिए, प्री और मेंस एग्जाम की डेट की बात करें तो अभी प्री कब होगी इसके लिए कोई भी डेट नहीं बताई है, और मेंस एग्जाम कब होगा इसके लिए भी कोई डेट नहीं बताई है। ये डेट जो है बाद में बताई जाएगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हम भी इस चैनल पर जब भी डेट आएगी तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो एक अच्छी पोस्ट है, आप चाहें तो एप्लीकेशन कर सकते हैं इसके लिए। हालांकि इसमें लॉ से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न नहीं होगा, ट्रांसलेशन बस आपसे पूछा जाएगा। आई होप आपको ये जानकारी समझ आई होगी, और आपका कोई भी डाउट है जो आपको नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए विषय के साथ में।